ठीक है, रिकॉर्डेड स्टार्ट हो गई हमारी क्लास की। यही सेम रिकॉर्डिंग क्लास नंबर 4, बैच नंबर 4, बैच नंबर 5, बैच नंबर 6 एंड बैच नंबर 7 में प्रोवाइड कर दी जाएगी। स्टार्ट लेते हैं अपनी क्लास का। क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने प्रीवियस क्लिप बनाई थी। एक नया बैच स्टार्ट हुआ है हमारा, बैच नंबर 8, उसके लिए चार्ट ड्रॉ था। ठीक है क्लास, आप लोगों को एक अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी मैंने बताई थी। पर्सनल स्ट्रेटेजी बताई थी, स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने, चेक कर लें। स्क्रीन शो हो रही है ना? हो रही है, ठीक है। हाँ, ओके, स्टार्ट करते हैं। पर्सनल स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को बताई थी। पर्सनल स्ट्रेटेजी ये थी, कंफर्मेशन कैंडल, कैसे मैं कंफर्मेशन कैंडल का यूज करता हूँ, आप लोग कैसे यूज कर सकते हो, सब मैंने डीपली समझाया था। कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटेड, तो वो मैं पहले क्लियर कर दूं। वो क्वेश्चंस ये थे कि क्या कंफर्मेशन कैंडल ब्रेकआउट कैंडल के फौरन बाद बनेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर कैंडल ब्रेकआउट देती है, ये ब्रेकआउट कैंडल है, इसके बाद वाली कैंडल इसके बराबर बनती रहती है और टाइम इनका खत्म होता जाता है, तो हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। हम लोग एंट्री नहीं लेंगे ट्रेड में लॉन्ग के लिए। ये सेम सिचुएशन शॉर्ट में भी अप्लाई होगी। एंट्री नहीं लेंगे हम लोग। एंट्री कब लेंगे? जब कोई कैंडल, जो फर्स्ट कैंडल है, इसके ऊपर जाए और क्लोज हो जाए, तो मतलब हम यहाँ से लॉन्ग की एंट्री लेंगे। वो 3 कैंडल बाद बने, 4 कैंडल बाद बने, वो मैटर नहीं करता। स्टॉप लॉस को ट्रेंड लाइन के थोड़ा नीचे रखोगे और ये आपकी ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी। फिर वो अगर गिरता भी है तो वो ट्रेंड लाइन तक गिरेगा, अदरवाइज ट्रेड सक्सेसफुल होगी। समझ आई? तो ये सवाल सबका था। अच्छा, अब कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि स्पॉट ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं बनता, स्पॉट ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं बनता, स्पॉट ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं बनता। लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग में आपको बताऊं, फिलहाल वेब 3 और सोलाना प्रोजेक्ट्स ने हाइप मचाई हुई है और ये इन फ्यूचर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। यानी अगर पाकिस्तानी 1000 रुपये एंटर करते हो, तो वो प्रोजेक्ट्स में आपको 1000 रुपये आप लोगों के पाकिस्तानी 15 लाख, 20 लाख इजीली आप लोग इससे जनरेट कर सकते हो। और ये कुछ मंथ का गेम होता है, 1 महीने में बन जाते हैं, 2 महीने में बन जाते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स फाइंड करने के लिए आप लोगों को क्या करना है? सिंपल, फुलाना के वेब 3 प्रोजेक्ट सर्च करने हैं। वो करके अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता, तो मैं कुछ ऐसी सेटिंग करूंगा जिसके जरिए आपको ये प्रोजेक्ट्स मिले। मतलब मीन्स आपको ये प्रोजेक्ट्स मिल जाए और आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर करके पैसा बनाओ। ये रियल बात है, कोई फेक नहीं है कि आप लोग रातों रात इसमें करोड़ों रुपए बना सकते हो। एक प्रोजेक्ट आया था जिसमें आप लोग, अगर मैंने भी अप्लाई नहीं किया था, मैंने भी नहीं डाले थे उसमें पैसे, मुझे इसका पता नहीं था। एक प्रोजेक्ट था जिसमें अगर आप लोग पाकिस्तानी 20-25 हज़ार रुपए एंटर करते तो पाकिस्तानी 13-14 करोड़ रुपए, 13-14 करोड़ रुपए आप लोग बनाते। 13-14 करोड़। और भी मेरे ख्याल से 24 घंटे या 25 घंटे का गेम था, स्पॉट ट्रेडिंग में, स्पॉट में, ठीक है, स्पॉट में। तो ये वाकई लिजिट है, इस पे बना सकते हो पैसा, अच्छा बना सकते हो। मिनिमम 13-14 लाख रुपए तो बनते ही है उस प्रोजेक्ट से। और ये बाइनेंस के ऑफिशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसको सोलाना के साथ पेयर करते हैं। मैंने आपको पेयर बताया था ना, यूएसडीटी में करते हैं, तो वो पेयर करते हैं सोलाना में, SOL में। कोई भी कॉइन का नाम ले लो, उसके अपने होते हैं। PTH का ले, PY का ले लो, X/ लगा के सोल। तो मुझे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो काफी अच्छा पंप करते हैं। 55-55 60-60 हजार%, 55-60 थाउजेंड परसेंट प्रॉफिट मीन्स कितना हो गया यार? 1 रुपए आपके हो गए
5,000 रुपये, 1 रुपये 5,000 रुपये बनते शायद। अच्छा, 55,000 यही परसेंट हुआ, 1 रुपये 55,000 रुपये, नहीं 5,000 रुपये, तो ये मेरे ख्याल से 1,000 रुपये आपके ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो जाते 20-25 लाख रुपए में। तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स मार्केट में आते रहते हैं, और उसमें इन्वेस्ट करने के लिए मैं आप लोगों के साथ हूँ। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स में आप लोगों को खुद सजेस्ट करूंगा, खुद ही बाय करवाऊंगा, हर चीज खुद ही करवाऊंगा। तो लेट्स सी। और कुछ एयर ड्रॉप्स होते हैं, एयर ड्रॉप्स के जरिए हम लोग पैसा बनाते हैं, और फेक एयर ड्रॉप्स भी होते हैं जो चलते हैं, हैमस्टर वगैरह फेंकते हैं, मतलब इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं करके देते हैं। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स अच्छे होते हैं जिसपे एयर ड्रॉप आप लोग लेकर इस तरह की अमाउंट बना सकते हो इजीली। सुलाना के प्रोजेक्ट्स के साथ मैं भी काम कर रहा हूँ, आप लोग भी काम करोगे और इसमें प्रोजेक्ट्स में पैसा बनाओगे। टॉपिक ले लेते हैं आज का। आज का टॉपिक उठाते हैं हम लोग। अनाउंसमेंट में जाऊंगा डिस्कॉर्ड पर। डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। मैं आप लोगों को फ्यूचर ट्रेडिंग पे कैसे ट्रेड लगाते हो, कैसे प्रॉफिट जनरेट करोगे, कैसे डिपॉजिट करोगे, ये आज बता दूंगा सबको। आज हम लोग, हमारा टॉपिक है डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स, मैं पर्सनली ट्रेडिंग के वक्त इन्हीं को यूज करता हूँ। कंफर्मेशन कैंडल वगैरह सब यूज करता हूँ, लेकिन ये मेन मतलब जो हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वगैरह यूज करते हैं ना, मैं इनको यूज करके प्रॉफिट जनरेट करता हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब दिन में अगर आपको 4-5 हज़ार रुपए या कुछ भी छोटी अमाउंट कमानी है, तो आप लोग डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन के जरिए कमाओगे। कैसे कमाओगे बताता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस का नाम सुना था आप लोगों ने, सपोर्ट रेजिस्टेंस का? आप लोगों को पढ़ाया है मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एरिया वो होता है जहां पर बायर्स बैठे हुए हो। जब भी मार्केट जब भी मार्केट नीचे फॉल करे, जब भी मार्केट नीचे फॉल करे, तो बायर्स दोबारा बाय करके उस एरिया से, दोबारा उस एरिया से बाय करके मार्केट को दोबारा अपने रेजिस्टेंस जोन पे भेजे। देन वापसी अगर मार्केट गिरती है तो वही एरिया से दोबारा बाय हो और ऊपर जाए। सेम ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट बोल रहा हूँ, सॉरी, सेम कंडीशन रेजिस्टेंस लेवल पे होती है, सेलर्स होते हैं। यानी बायर्स अगर मार्केट उठाएं तो सेलर्स वहां से मार्केट को फॉल करें, मतलब वहां से मार्केट को नीचे फेंकें कि अब यहाँ पे बेचना स्टार्ट कर दें इस लेवल से, और मार्केट दोबारा बायर्स के पास जाए। तो ऐसी सिचुएशन में तिजारत हो रही है सपोर्ट रेजिस्टेंस के दरमियान। आ जाओ इनके बारे में पढ़ते हैं। सपोर्ट, डिमांड जोन, सप्लाई जोन। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया सेलर्स और बायर्स के दरमियान का होता है। ऐसा एरिया जहां पर कॉइन को सपोर्ट मिल लियो, वहां पर स्टे कर सके, बायर दोबारा उसको उठा दे। डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स इज मस्ट, क्योंकि इसको अगर ये आप लोग अपने चार्ट पे मार्क कर लेते हैं तो ये आप लोगों के लिए अच्छा ये होगा कि आई एम सेइंग, हाँ सॉरी, अगर आप लोग इसको चार्ट पे मार्क कर लेते हैं तो आप लोग ट्रेड करते हुए आप लोगों को बहुत आसानी होगी। ट्रेड करते हुए आपको बहुत आसानी होगी। मींस हम जब चार्ट मार्क करते हैं, मैं एक आपके मोबाइल की स्क्रीन बना देता हूँ यहाँ पर। जब हम लोग चार्ट पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम लोग चार्ट पे काम कर रहे होते हैं तो मेनली हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ हो रहे होते हैं हमारे चार्ट पर, और ट्रेंड लाइंस ड्रॉ हो रही होती है हमारे चार्ट पर। ट्रेंड लाइंस बन रही होती हैं,
ब्रेकआउट सर्च करते हैं, फिर ट्रेड लगाते हैं। फिर ट्रेड लगा रहे होते हैं। तो ये सारा सिनेरियो चल रहा होता है हमारे चार्ट पे, सिंपली यही चल रहा होता है। आप लोग इस तरह काम कर रहे होते हो, प्रैक्टिस कर रहे होते हो, इस तरह की स्क्रीन होती है आपके सामने। तो अब इसमें हम लोग एक और एडिशनल करेंगे, चार्ट करते हुए हमें एक ऐसी चीज ऐड करवाऊंगा जिसके जरिए आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर ड्रॉ करें ना करें तो मैटर नहीं करता, वो चीज ड्रॉ करना लाजमी है। ठीक है, वो चीज ड्रॉ करना लाजमी है, ट्रेंड लाइन भी लाजमी है ड्रॉ करना। ट्रेंड लाइंस क्यों जरूरी है? क्योंकि हम ब्रेकआउट्स पकड़ते हैं ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि हम लोग गैम्बलर नहीं है, हम लोग जुआ नहीं खेलते इस चीज पे। हम लोग ट्रेड करने के लिए चीजें एक्यूरेट करते हैं, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली चार्ट को एनालिसिस करते हैं, चार्ट पे वर्किंग करते हैं, ब्रेकआउट पकड़ते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी। तो इसके लिए हम लोग ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं। ट्रेंड लाइन इज इंपॉर्टेंट, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है स्पॉट ट्रेडर्स के लिए। फ्यूचर ट्रेडर्स मोस्टली डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन का यूज करते हैं। सेम चीज होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, लेकिन लेकिन कुछ फर्क होता है। डिमांड जोन्स, आ जाओ बात करते हैं डिमांड जोन्स से। पहले डिमांड जोन्स के बारे में बात करते हैं। दो वर्ड पे है ये डिमांड जोन भी। डिमांड का मतलब एंड जोन्स का मतलब। ठीक है, डिमांड का मतलब क्या होता है? हर वर्ड का अपना अपना मतलब होता है। डिमांड का मतलब होता है एक चीज की डिमांड हो, एक चीज की वैल्यू हो। मतलब एक एग्जाम्पल के लिए एक घड़ी है, उसकी डिमांड है मार्केट में, तो वो हम क्या कहेंगे, इस घड़ी की डिमांड है, इस रोलेक्स की मार्केट में डिमांड है। अगर आपके हाथ में रोलेक्स है तो लोग अब बोलेंगे यार इस चीज की डिमांड है। डिमांड का मतलब इधर भी यही है, सेम है, डिमांड होनी चाहिए किसी चीज की। तो चार्ट पे इसका डिमांड का क्या मतलब होता है? ऐसा एरिया, ऐसी जगह। जोन्स का मतलब होता है जगह, एरिया। जोन्स का मतलब क्या होता है? डिमांड का मतलब तो आपको पता है, वैल्यू दे दो, वैल्यू दे दो। ठीक है, डिमांड का मतलब वैल्यू, एंड जोन का मतलब होता है एरिया। ऐसा एरिया, ऐसी जगह या ऐसा एरिया जहां पर मार्केट आए और उसकी डिमांड हो। मार्केट अगर गिरे तो उसकी डिमांड हो उस जगह पर। ठीक है, मेरा मतलब क्या है, अगर मार्केट गिरे, फिर बोल रहा हूं मार्केट अगर गिरे तो ऐसी जगह जहां पर इसकी डिमांड हो, वहां से मार्केट उठने के चांस ज्यादा हो। मार्केट उठने के चांस वहां से ज्यादा हो, यानी मार्केट ऊपर जाने के चांस ज्यादा हो, ऐसा एरिया जहां पर डिमांड हो, कॉइन की डिमांड हो। किसकी डिमांड हो? कॉइन की डिमांड हो, यानी बीटीसी यूएसडीटी का चार्ट है ये। तो बिटकॉइन का ऐसा डिमांड एरिया जहां पर बिटकॉइन ऊपर जाने के चांस ज्यादा हो। नहीं समझ आया? आओ चार्ट पे थोड़ा समझाता हूँ। मार्केट फॉल कर रही है, मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट गिरी, फिर मार्केट ऊपर गई। तो मार्केट का ऐसा एरिया, ऐसा एरिया, ये एरिया जहां से मार्केट का डिमांड थी, मार्केट में डिमांड थी, यहाँ मार्केट गिरी तो यहीं से मार्केट ऊपर उठी है। ये जोन्स हम क्यों मार्क करते हैं? हम ये जोन्स क्यों मार्क करते हैं? मार्क हम लोग इसलिए करते हैं कि हमें पता चल जाए, अगर बिलफर्स मार्केट दोबारा गिरती है, अगर बिलफर्स मार्केट दोबारा यहां से गिरती है, तो हम लोग यहां से रिक्स लेकर, देखो रिक्स पे लोगे तो कामयाब हो गए, रिक्स लेकर लॉन्ग कर सके। रिक्स लेकर स्टॉप लॉस को सिंपल डिमांड जोन्स के नीचे रखेंगे, थोड़ा सा डिमांड जोन से थोड़ा नीचे, और यहां से हम लोग लॉन्ग कर सके। ठीक है, ऐसा एरिया जहां से हम लोग लॉन्ग कर सके, डिमांड जोन। तो ये हमारे क्या हो गया, सपोर्ट का भी काम कर रहा है और डिमांड जोन्स कहेंगे। इस पर सिंपल मार्क कर देना जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना। मैं आप लोगों की प्रैक्टिस जब समझूंगा जब लिखा हुआ होगा चार्ट पे डिमांड जोन। ठीक है, आप लोग मार्क कर देना ये डिमांड जोन है।
तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है कि डिमांड जोन से कॉइन उठाने चाहिए। मोस्टली लोग डिमांड जोन सप्लाई जोन का सही वर्क नहीं करते, आप लोग भी स्टार्टिंग में सही वर्क नहीं करोगे, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते में डिमांड जोन सप्लाई जोन का टॉपिक भी आप लोगों को क्लियर होगा। अब सेम सिचुएशन सप्लाई जोन में कर देते हैं, बड़ा आसानी से समझा रहा हूँ, सबको समझ आना चाहिए। सप्लाई, सप्लाई का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बेचना। सप्लाई का मतलब होता है सेल करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, सेल करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। और जोन्स का मतलब वही एरिया, ऐसी जगह। सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब क्या, व्हाट इज मीन बाय डिस्ट्रीब्यूट करना, आओ समझते हैं। जब मार्केट उठे, जब मार्केट ऊपर जाए, जब मार्केट ऊपर जाए, तो ऐसा एरिया जहां पर कॉइन बेचा जाए, वो एरिया जहां पर कॉइन, जो भी कॉइन उठा लो, फूफू को उठा लो, एक नाम दे देता हूँ फूफू कॉइन, मेरा फेवरेट वर्ड लग रहा है मुझे, बार बार उसको ही लेता हूँ। फूफू कॉइन, ऐसा एरिया फूफू कॉइन में होगा जहां पर फूफू कॉइन बेचा जा रहा हो, सप्लाई कर रहा हो, तो ये वो एरिया होगा हमारा सप्लाई जोन। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये शॉर्ट सप्लाई जोन है। एक अच्छा सप्लाई जोन होता है कि वन टाइम पे सेलिंग हो, यहाँ पर नीचे गया। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, बिल फर्ज मार्केट दोबारा उठती है, डिमांड जोन से दोबारा मार्केट उठती है सप्लाई जोन तक, तो यहां से हम लोग करेंगे शॉर्ट। क्या करेंगे, शॉर्ट। सप्लाई जोन पे हम भी बेचेंगे। मोस्टली ट्रेडर्स ये मतलब ये यूज होती है रिस्क टेकर्स के लिए, कि जो रिस्क लेना चाहते हैं अपनी जिंदगी में और पैसा बनाना चाहते हैं रिस्क के थ्रू, तो वो स्ट्रेटेजी इनके लिए काम करती है। ठीक है, अच्छी स्ट्रेटेजी है अगर इसको रिस्क मैनेजमेंट के साथ चला जाए। रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई जोन से शॉर्ट करेंगे डिमांड जोन तक। अब आओ, ट्रेडिंग कैसे होगी, ट्रेडिंग कैसे होगी, याद रखना। डिमांड जोन सप्लाई जोन्स को समझ तो लिया, लेकिन जब हम लोग ट्रेंड लाइन वगैरह की ट्रेडिंग करते हैं, ब्रेकआउट होता है, कंफर्मेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए ट्रेंड लाइन में यहाँ पर हमें ब्रेकआउट नजर आता है। ठीक है, ब्रेकआउट नजर आता है, देन कंफर्मेशन भी मिल जाती है हमें कि कॉइन कैंडल ऊपर चली गई है, कंफर्मेशन भी मिल जाती है। अब हम लोग यहाँ से करते हैं लॉन्ग, हम लोग करते हैं कंफर्मेशन मिलने के बाद लॉन्ग, ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है ना, अब लॉन्ग कहाँ तक करनी है, ये मोस्टली सवाल होता है कि भाई प्रॉफिट कहाँ पर बुक करना है, कहाँ तक ऊपर जा सकता है। वो पता चलता है, वो पता चलता है हमें सप्लाई जोन्स के थ्रू। लॉन्ग की पोजीशन पे सप्लाई जोन्स अगर मार्क होंगे आपके चार्ट पर, जैसे यहाँ पर सप्लाई जोन है, तो हम लोग ट्रेड कहां तक लेंगे, सप्लाई जोन तक लेंगे। स्टॉप लॉस कहां रखेंगे, ट्रेंड लाइन के थोड़ा, ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है इसके नीचे रखेंगे थोड़ा सा। और प्रॉफिट कहां पर बुक करेंगे, प्रॉफिट वाला एरिया रखेंगे सप्लाई जोन तक। तो हमें पता चल जाएगा इस एरिया पे हमें प्रॉफिट बुक करना है, इस एरिया पे हमारी एंट्री है, इस एरिया पे हमारा स्टॉप लॉस है। तो ऐसे होती है मेन ट्रेडिंग, सप्लाई जोन तक हम लोग करेंगे बात। आओ फिजिकल समझते हैं। अच्छा, शॉर्ट पे भी बता दूं, मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं शॉर्ट पे। यहाँ से ट्रेड चली और यहाँ पर हमें नजर आ गया ब्रेकआउट, ब्रेकआउट भी नजर आ गया, कंफर्मेशन भी कैंडल नजर आ गई। अब सवाल है कि ट्रेड कहाँ तक चलानी है भाई, ट्रेड कहाँ तक चलाऊं, प्रॉफिट कहाँ बुक करूं। ये तो मैंने ये भी लगा दिया, चलो शॉर्ट की पोजीशन वाला ये भी लगा दिया, लेकिन बुक कहाँ करूं। तो सिंपल स्टॉप लॉस रखोगे ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा ऊपर, और प्रॉफिट बुक करोगे डिमांड जोन तक, कि वहां से चांसेस है मार्केट ऊपर चली जाए। तो हम लोग शॉर्ट की पोजीशन से कहाँ एग्जिट हो जाएंगे, डिमांड जोन पर।
सिंपल डिमांड जोन मार्क करने के लिए रेक्टेंगल टूल का यूज कर लेना। रेक्टेंगल टूल का यूज करोगे कहाँ पर, ब्रशेस के ऑप्शन पे जाओगे, शेप्स पे, सॉरी शेप के ऑप्शन पे जाओगे। मोबाइल में भी अवेलेबल है, हर किसी में अवेलेबल। ट्राइंगल रेक्टेंगल का टूल लोगे और यहाँ पर अगर आपका डिमांड जोन हुआ तो सिंपल स्ट्रेच करोगे डिमांड जोन तक। डिमांड जोन नीचे हुआ तो स्ट्रेच कर दो उसको डिमांड जोन तक। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाओगे, ट्रेड से बाहर आ जाओगे, प्रॉफिट होगी। आओ जरा ट्रेड पे चार्ट पे चलते हैं, कि बातें बहुत होंगी, अब बात करते हैं कहाँ तक बुक करना है, क्या सीन है। एक ट्रेड बनती है, ये देखो, यहाँ से ब्रेकआउट भी नजर आया, वो भी नजर आया हमें। ये 4 आवर्स है, ठीक है, 4 घंटे के टाइम है, तभी मार्केट थोड़ा सा वैल्यू ऊपर होगी। देखो इतना से भी करूंगा ना तो 4-4 हज़ार डॉलर का फर्क है। 4 घंटे की कैंडल पे ये फर्क होता है कि वैल्यू आपको ज्यादा मिलती है। सिंपल रेक्टेंगल का टूल लूंगा और देखूंगा डिमांड जोन्स का है। ये है इसका डिमांड जोन, यहाँ से मार्केट सप्लाई हो रही थी, ठीक है, सप्लाई जोन, ठीक है। लॉन्ग की पोजीशन में क्या ढूंढूंगा, सप्लाई जोन। ये इसका सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है, यहाँ से सप्लाई हो रही है, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट एरिया पे मान। इसको जब आप ट्रेड लगा लो तो स्ट्रेच कर दो। जब आप स्ट्रेच करोगे तो देखोगे कि यहाँ पर ब्रेकआउट भी हुआ और सप्लाई जोन भी है, मतलब यहाँ से मार्केट गिरनी चाहिए थी। देखिए मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ गई है, सप्लाई जोन को ब्रेक करा, मतलब सप्लायर्स वीक हो गए, सप्लायर्स वीक हो गए। तो ये ट्रेड आप लोगों को ये पता चलेगा, अब ट्रेड नहीं लेनी, कंफर्मेशन पे भी ट्रेड, ये कंफर्मेशन की स्ट्रेटेजी काम हुई। अगर नहीं करती तो सिंपल क्या करते, अगर कंफर्मेशन नहीं होता तो सिंपल यहाँ से शॉर्ट की पोजीशंस ओपन होती, ठीक है, सप्लाई होता कॉइन। और कैसे मार्क करोगे, मार्क करना भी सिखा देता हूँ। जैसे इस ट्रेड पे देखो, आ जाओ 15 मिनट पे, सप्लाई जोन और 15 मिनट पे अच्छे वर्क कर जाएंगे। आओ 15 मिनट पे, आओ 15 मिनट। यहाँ देखो आपके सामने ट्रेड नजर आ रही, चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करा करो, ठीक है, चार्ट को थोड़ा बड़ा करा करो। ये कुछ लोग होते इतने इतने चार्ट पे मुझे भेज रहे होते, इतने इतने चार्ट पे। अब मैं इस पे कैसे देखूंगा आपकी प्रैक्टिस, ये क्या बनाया आपने। थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करो सीधे हाथ से। यहाँ पर रेक्टेंगल का टूल लोगे, देखोगे यहाँ पर मार्केट सप्लाई हुई है, यहाँ से सप्लाई हो रही है, सिंपल यहाँ पर एरिया मार्क कर दोगे सप्लाई। मीन्स अगर ट्रेड यहाँ पर जाती है, यहाँ पर जाती है, और इसको और एक्यूरेट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग शॉर्ट उठाओगे, कहाँ तक उठाओगे, कहाँ तक उठाओगे, डिमांड जोन तक। ये रहा डिमांड जोन, यहाँ डिमांड है कॉइन की, यहाँ से कॉइन नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो ऐसे एरिया को डिमांड जोन कहते हैं। और यहाँ तक ट्रेड उठा लोगे, ये स्टॉप लॉस को थोड़ा सा जोन के ऊपर रख दोगे, सप्लाई जोन के ऊपर रख दोगे। ये होती है डिमांड जोन सप्लाई जोन की एक्चुअल ट्रेडिंग, ठीक है, इस तरह परफॉर्म की जाती है। ये दिन में एक ट्रेड पे $5 $10 बनाना, इस चीज से आप लोग इजीली बना सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और स्टॉप लॉस को थोड़ा और एक्यूरेट करना है तो इसको प्रीवियस सप्लाई जोन देखो, प्रीवियस जो हाई मारा था ना कॉइन ने, आपके चार्ट की स्क्रीन के सामने कितना आया, इतना आया ना यहाँ पर। तो इस एरिया से थोड़ा सा ऊपर रख दो, तो ये आपका परफेक्ट ट्रेड बनेगी यहाँ से, ठीक है, परफेक्ट ट्रेड बनेगी। जितनी आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रही है, ये प्री करंट चार्ट पर ट्रेड लगाना सिखाई, ठीक है, ऐसे करंट चार्ट पे लगाएंगे। ऐसे होता है काम, साफ सुथरा काम होगा, इतना कोई किच पिच विच पिच नहीं होगी, ना इतनी लाइनें बनेगी, ना इतना कुछ होगा, सिंपल काम होगा। आ जाए, चैट को ओपन करता हूँ, क्लास की रिकॉर्डेड बंद करता हूँ।